स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अम्ल, क्षार और लवण नामक चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा उदासीनीकरण। इससे पहले की क्लासों में हमने अम्ल, क्षार और लवण का अध्ययन किया था। यदि आपने उन वीडियोस को न देखा हो तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को अवश्य देखें। आइए अब हम पढ़ते हैं उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनते समय जब जल का निर्माण होता है और जल उस प्रोडक्ट से अलग हो जाता है तो उसी घटना को हम उदासीनीकरण कहते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार के क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनने की जो क्रिया होती है उसी को हम उदासीनीकरण कहते हैं। यानी जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो साल्ट तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन जो ही साल्ट के साथ जल का भी निर्माण हो जाता है यानी जल के अणु भी बनते हैं तो उस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए उदासीनीकरण की पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। लेते हैं, देखें, अम्ल तथा क्षार के क्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अतः इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे, जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और साथ ही साथ जब जल का भी उत्पादन करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बहुत मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, यानी वह जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा निर्गत होती है यानी मुक्त होती है। तो जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसमें भी ऊष्मा निर्गत होती है, उत्पन्न होती है। तो आइए अब एग्जाम्पल के द्वारा देखें। जैसे हम एक अम्ल लेते हैं HCl, ये क्या है आपका अम्ल है, ठीक। और एक क्षार ले लेते हैं NaOH, ठीक। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है आपका क्षार है, ठीक। अब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो देखेंगे ये जो क्लोरीन है वह सोडियम के साथ मिल जाएगा और मिल करके बना देता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया आपका लवण है। और यहाँ पर देखेंगे OH और H बच गए तो ये मिल करके आपस में बना देते हैं H2O, जल। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर रहे हैं तो लवण बना रहे हैं और साथ साथ जल भी उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इस अभिक्रिया में चूंकि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है इसलिए इसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऊष्मा, ठीक। तो इस तरह से यह उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक इसी तरह से एक और रिएक्शन देख लेते हैं। हम ले लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है एक क्षार है, ठीक है। और फिर क्या है हम ले लेते हैं H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, यानी इसी को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ये क्या है आपका अम्ल है। अब जब दोनों में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो देखेंगे ये जो मैग्नीशियम है ये सल्फेट के साथ ऐसे जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा जो क्या है लवण है। अब यहाँ पर H2 बचा, यहाँ पर H2 और O2 दो बच गए, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा 2H2O और यहाँ पर क्या बन गया जल। और चूंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है इसलिए इसमें ऊर्जा भी निष्कर्षित होगी, इसलिए यहाँ पर ले लेंगे ऊष्मा, ठीक है। तो इस तरह से यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया है वह क्या होती है ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है इसलिए इसी को हम ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी उदासीनीकरण की अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
तो अब ये जो उष्मा निकलती है तो इस उष्मा को कहा जाता है उदासीनीकरण उष्मा। उदासीनीकरण उष्मा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण के फलस्वरूप जो उष्मा उत्पन्न हो रही है, जो उष्मा ये उत्पन्न हो रही है, इस उष्मा को हम उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। तो इसकी भी हम परिभाषा लिख लेते हैं। लिखते हैं पहले क्या, उदासीनीकरण उष्मा। तो उदासीनीकरण उष्मा की हम परिभाषा देख लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन हीट कहेंगे। अम्ल एवं क्षारों के उदासीनीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न उष्मा को हम उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। उदासीनीकरण अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनने की क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जल का बनना। अगर जल बनता है तभी हम उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जब अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लेंगे। उदासीनीकरण ऊष्मा यानी अम्ल और क्षारों के उदासीनीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे HCl प्लस NaOH यानी हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड लवण और जल बना देता है और ऊष्मा मुक्त होता है। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, अम्ल है, H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट लवण और साथ में जल बनाता है। इसलिए यह दोनों अभिक्रियाएं क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।